फ्रेंड्स, मैं एस मित्तल, मैथ के जादूगर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। आप लोग काफी अच्छा मात्रा में वीडियो को ट्रेंड करवा रहे हैं, जिसमें कुछ छात्राएं का काफी योगदान है और छात्र का भी। सत्यम कुमार, रवि कुमार, पिंकी कुमारी, पूनम कुमारी, ये सबका काफी अच्छा योगदान है। आप लोग के द्वारा कुछ सवाल पूछा गया था, जिसे हम बोले थे कि यूट्यूब पे आके आपको सवाल बताया जाएगा। तो चलिए हम वो सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल है रिमाइंडर थ्योरम बेस से, जो आप लोग के द्वारा पूछा गया था। 4 पे पावर 5, 5 पे पावर 6, 6 पे पावर 7, 7 पे पावर 8 भागा 6 का शेषफल क्या है। दोस्तों, ये सवाल को यदि आप बनाइएगा तो आपको रिमाइंडर थ्योरम का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, और ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है जो आप लोग भेजे हुए हैं। तो देखें, इसे हम बिना कलम चलाए यानी पेन नहीं चलाना है, और डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे देंगे। क्योंकि हम जब क्लास में बताते हैं तो हम आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में ही, हम कोई भी मैथ को 5 मेथड से बताते हैं, जिसमें कि पहला मेथड होता है आपका कॉन्सेप्ट मेथड, दूसरा रेशियो मेथड, इक्वल मेथड, ऑप्शन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें कोई पेन नहीं चलता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। तो चलिए देखिए ये सवाल को, तो कैसे सॉल्यूशन इसका देना है समझे। कभी भी 4 को यदि 6 से भागा दिया जाए, किससे भागा दिया जाए, 6 से, या 4 के कोई भी पावर को 6 से यदि आप भागा दीजिएगा तो हर हमेशा शेषफल 4 ही देगा। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है, जो आपका बस कॉन्सेप्ट को चेक करना चाह रहा था कि स्टूडेंट के पास कुछ लॉजिकल माइंड है या नहीं। इसे डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे देंगे। देखिए, बहुत सारे छात्र इसको छोड़ के चलाए होंगे आपको एग्जाम में। हमको भी लग रहा है आप जो सवाल पूछे हैं कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम कर रहा होगा। देखिए कैसे सवाल बनाना था। यदि 4 को 6 से भागा दिया जाए तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोलिएगा कि शेषफल कितना आएगा, 4। और हम आपको भी एक चीज और बताए, 4 या 4 का कोई भी पावर हो, यदि 4 पे पावर हम 2 दे दे और भागा दे दे 6 से, तो भी शेषफल 4 ही रहेगा। कितना रहेगा, 4। अच्छा, 4 पे पावर 3 कर लेते हैं, अब भागा देंगे 6 से, तो भी शेषफल 4 ही रहेगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 4 या 4 का कोई भी पावर हो, उसको यदि हम 6 से भागा देंगे तो हर हमेशा शेषफल कितना दे रहा है, 4। तो ये जो पहाड़ के तरफ पावर बना हुआ है, इससे दोस्तों डरना नहीं है। बस यदि 4 या 4 के कोई भी पावर को यदि हम 6 से भागा दे रहे हैं, तो शेषफल जब 4 बच रहा है, तो इतना बड़ा जो पावर बचा हुआ है इसको भी कुछ नहीं करना था आपको। बस एक ही चीज करना था, आपको जानना था कभी भी 4 को 6 से भागा दिया जाए तो ऑलवेज रिमाइंडर यानी शेषफल कितना होगा, 4। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। इसको और यदि हम पावर बढ़ा भी देना, 10, 11, 12 कुछ भी कर दे, तो भी 6 से भागा देंगे यदि 4 को, तो हर हमेशा शेषफल कितना रहेगा, 4। बस खत्म। आगे आए, ये सवाल रेलगाड़ी से है, और देखिए इसे कैसे बनाना है, सॉल्यूशन समझे। इसमें भी हम विदाउट पेन सॉल्यूशन देंगे, जिसमें आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा। तो समझिए कैसे बनाना है सवाल को। 2 रेलगाड़ी की चालों का अनुपात 3:4 है, विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो खुद को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों, आप सवाल समझ चुके हैं कि 2 रेलगाड़ी है और खंबे को पार करने में यदि 3 सेकंड लेगी, तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि खुद को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों, ऐसे सवाल के लिए आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, नहीं तो फिर आप सवाल में चाल गुना समय दूरी, टोटल दूरी जोड़ के उसके बाद चाल से भागा देके समय निकालिएगा, सवाल लंबा हो जाएगा। आपको देखिए हम डायरेक्ट कैसे बता रहे हैं, उसको समझो। यहाँ दोस्तों आपको समझना ये है कि रेलगाड़ी के जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो कुल दूरी में हर हमेशा उस दूरी को नहीं लिया जाता है जो रेलगाड़ी से छोटा हो या रेलगाड़ी के समान तुच्छ हो। जैसे रेलगाड़ी के प्रश्न में कभी भी आदमी का लंबाई को ऐड नहीं किया जाता है, वृक्ष को कभी भी ऐड नहीं किया जाता है,
पोल को कभी भी ऐड नहीं किया जाता है, खंभा को कभी भी ऐड नहीं किया जाता है। जो रेलगाड़ी के समान तुक्ष हो उसका दूरी को हम लोग नहीं लेते। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे देंगे, समझे। यहाँ पे दो रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में जा रही है और किसे पार कर रही है, खंभा को। हम डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यदि खंभा को पार करने में 3 सेकंड लेगी ना दोस्तों, तो अभी हम क्या बताएं, दूरी में कभी भी वृक्ष, पोल, खंभा ऐड नहीं होता। यदि क्यों, क्योंकि उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो जब दूरी में खंभा, पोल, आदमी, वृक्ष ऐड नहीं होता है, यदि खंभा को पार करने में 3 सेकंड ले रहे हैं ना दोस्तों, तो खुद को पार करने में भी वही समय लगेगा। इस सवाल का आंसर इसी सवाल में ही छुपा हुआ होता है, बस आपको लॉजिक पकड़ना होता। यदि खंभा को पार करने में 3 सेकंड लेगी तो खुद को पार करने में भी 3 सेकंड। सवाल सॉल्व। यदि यहाँ पे दोस्तों यदि डिजिट बदल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे यदि कर दे 5, चाल का अनुपात 5 और 6 कर दे और बता दे कि खंबे को पार करने में 8 सेकंड, तो खुद को पार करने में, तो बस यदि खंबे को पार करने में 8 सेकंड लेगी ना दोस्तों, तो खुद को पार करने में भी 8 सेकंड। सॉल्यूशन, बस आंसर आ गया आपका। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल अलजेब्रा से। और अलजेब्रा से कभी भी मत गड़बड़ाए, क्योंकि अलजेब्रा जब हम एडवांस का बैच में अलजेब्रा पढ़ा रहे थे तो अलजेब्रा सभी छात्र को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसमें हम बता रहे थे कि कैसे परमाणु बम मेथड लगाया जाएगा। बड़ा से बड़ा सवाल आया अलजेब्रा, 1 सेकंड में कैसे उड़ाना है। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। a प्लस b माइनस c इक्वल 0 हो तो 2b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 माइनस c पे पावर 4। अब यहाँ आप सवाल देखते हैं, बहुत सारे छात्र अलजेब्रा से काफी गड़बड़ाते हैं और यकीन मानिए अलजेब्रा आपका काफी फेवरेट बन जाएगा यदि मेरे आप एडवांस का कोर्स करिएगा सही ढंग से। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन देना। इसको 3-4 तरीका से बनाया जा सकता है। आप बेसिक से भी हल कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप भी लगा सकते हैं, पर हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसमें आपको पेन चलाना नहीं पड़े। दोस्तों बराबर का मतलब होता है इक्वेशन, समीकरण। जितना बराबर उतना समीकरण। यानी यहाँ सवाल में देख रहे हैं 1 बराबर है, तो बोलेंगे यहाँ पे 1 समीकरण है। कितना समीकरण है? 1। और वेरिएबल कितना है? 1, 2, 3। तो आपको ध्यान ऐसे रखना है, कभी भी एक इक्वेशन हो 3 वेरिएबल हो, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे दोस्तों यदि इसका अंतर लीजिएगा तो इसका अंतर कितना का है? 2, यानी एक्स्ट्रा कितना है? 2। तो 2 जो वैल्यू है उसको आप कुछ भी मान के यानी 0 वगैरह मान के बना सकते हैं, सवाल बन जाएगा। पर वहां भी थोड़ा सा आपको पेन चलाना पड़ेगा। हम क्या बता रहे हैं, आपको पेन चलाना नहीं पड़े। देखिए कैसे बनेगा। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल इक्वल हो 0। फिर से एक इक्वेशन 3 वेरिएबल इक्वल हो 0। इधर यदि फ्रैक्शन में नहीं पूछा गया हो तो आप ध्यान रखें, हर हमेशा सदैव कुछ भी हो इधर इसका आंसर कितना रहेगा? 0। फिर से एक इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब यहाँ दोस्तों क्या करना है, ध्यान एक बात का रखना है कि इक्वल हो 0 के, तो आपको ध्यान रखना है कि इधर जो है सिर्फ भिन्न के फॉर्म में नहीं पूछा गया हो, इधर कितना भी बड़ा किया गया हो तो उसका आंसर सदैव क्या रहेगा? 0। जैसे आगे देखिए, एक इक्वेशन, एक बराबर का मतलब होता है इक्वेशन। एक इक्वेशन वेरिएबल कितना है? 1, 2, 3 इक्वल है किसके? 0 के। और इधर फ्रैक्शन में नहीं पूछा है, लाइनर फॉर्म में पूछा है यदि, तो सीधे सीधी इसका आंसर कितना करेंगे? 0। अब यहाँ बनाइएगा दोस्तों तो काफी सवाल लंबा होगा। हम आपको बता रहे हैं कि नया अप्रोच से पढ़िए और तभी आपका रिजल्ट संभव है, क्योंकि आप आदत डालिए एक मैथ को 3 सेकंड से भी कम में बनाने का। हालांकि दोस्तों हम जब क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट मेथड, रेशियो मेथड सबका यूज करते हैं और लास्ट में बताते हैं कि आपको इसमें रिटन ट्रायल का प्रयोग कैसे करना। तो दोस्तों
दोस्तों ऐसे सवाल में बहुत बार ऑप्शन जो है न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दिया होता है, ऑप्शन जो है अलजेब्रिक फॉर्म में दे दिया होता है। तो आप वहाँ जीरो आंसर खोज रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जीरो नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग ऑप्शन को डिग्री या सिमेट्रिक के मेथड से बनाते हैं, जो कि हम आपको अलजेब्रा के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद।